पार्टी के दबाव में बिहार सरकार में मंत्री श्री कार्तिक सिंह जी का इस्तीफा देना पड़ा। वारंटी होने के बाद भी माननीय मुख्यमंत्री जी पुलिस वेरिफिकेशन के बाद भी उन्होंने शपथ ग्रहण कराया। यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य का विषय था। भारतीय जनता पार्टी ने जब बार बार आईना दिखाने का काम किया तो उन्होंने गिरगिट के जैसा रंग बदल करके उनका विभाग बदलने का काम किया। लेकिन जब मैंने कविता लिखी कि मैं लाचार हूं और फिर भी नीतीश कुमार हूं, तब उन्होंने जा करके उस कविता को पढ़ने के बाद उनका थोड़ा सा जमीर जग गया और उन्होंने कार्तिक सिंह का इस्तीफा लिया। और भी जो बागी और दागी मंत्री हैं आपके, उनका भी इस्तीफा लें माननीय मुख्यमंत्री जी। मुख्यमंत्री जी उनका जो विभाग जो है वो ट्रांसफर किए कल, वो क्या अब काफी दिनों से ये मामला चल रहा था। देखिए अब क्यों हुआ? देखिए, जो नैतिकता के आधार पर बिहार सरकार में माननीय मंत्री श्री कार्तिक सिंह जी ने इस्तीफा दिया, डिप्टी सीएम श्री तेजस्वी यादव जी ने जो नैतिकता दिखाई, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को इस्तीफा दिया। नैतिकता वो तो खुद किया। भाई क्या बात करते हैं, पार्टी ने ना उनको मंत्री बनाया था। हमारे पार्टी का नेतृत्व करता श्री तेजस्वी यादव जी हैं। तो सवाल उठता है, ये तो अनुकरणीय है जो नैतिकता दिखाई, लेकिन जो बीजेपी हाय तौबा मचा रही है, बीजेपी नैतिकता दिखाएगी उत्तर प्रदेश में। दागी और अपराधी दोषी मंत्रिमंडल में शामिल हैं, इस्तीफा दिलाएं, केंद्र में इस्तीफा दिलाएं मंत्री से। बीजेपी में ये हिम्मत नहीं है। बीजेपी मैंने छटपटा रही है। 10 दिन बाद क्यों? नहीं 10 दिन बाद सारा चीज नहीं, हम तो आपके कहने पर मीडिया ट्रायल के आधार पर और बीजेपी के आरोपों पर इस्तीफा लेंगे क्या? सरकार अपने सिस्टम से न चलेगी। अब आदरणीय सुशील मोदी जी कह रहे हैं कि 1 विकेट गिरा दिया। वो 1 विकेट में खुशफहमी में है। यहाँ तेजस्वी यादव जी के गुगली ने बीजेपी को सरकार से या ऑल आउट कर दिया, ये उनको नहीं दिख रहा है। तो तेजस्वी यादव जी को 1 विकेट गिराने में बीजेपी खुश है और बीजेपी ऑल आउट हो गई। और वो भी तो नो बॉल है। अभी थर्ड अंपायर पे निर्णय गया है, ये भी नो बॉल साबित हो जाएगा बीजेपी का। बीजेपी अब सपना ना देखे। बीजेपी अब पूरी तरह से सरकार से आउट हुई बिहार से। दूसरा इनिंग 24 में है, 24 में भी आउट होगी। यानी नो बॉल का क्लीन चिट मिल जाएगा। एकदम सब चीज़ होगा। आप आगे देखिए, ये सरकार कानून स्थापित कर रही है, नैतिकता इस तरह स्थापित कर रही है कि ये अनुकरणीय है दूसरे प्रदेशों में, दूसरे सरकारों के लिए, बीजेपी के लिए। यानी एम्पायर का डिसीजन है, अभी आप लोग इंतजार कर रहे हैं। एम्पायर का डिसीजन तो हमने क्या कहा, हमने तो हमारी सरकार ने, हमारे नेता श्री तेजस्वी यादव जी ने, हमारे मंत्री आरजेडी कोटे से श्री कार्तिक सिंह जी ने, तेजस्वी यादव जी ने जो नैतिकता का परिचय दिया, ये अनुकरणीय है। और बीजेपी में हिम्मत है, चुनौती है, तो बीजेपी अपने प्रदेशों में, केंद्र सरकार में जितने दागी दोषी हैं उनको इस्तीफा लेकर दिखाए, तब ना बीजेपी आंख मिलाकर बात करेगी। पहले तो कार्तिक कुमार की बात करें तो कल सरकार द्वारा विभाग बदला जाता है, शाम में कार्तिक कुमार खुद ऐसे कर देते हैं, इस्तीफा दे देते हैं। कि आखिर क्या 15 दिन के बाद इतनी लेट क्यों? क्या लगता है? देखिए, हमको जहाँ तक जानकारी है कि मंत्री पद से इसलिए इस्तीफा उन्होंने दिया क्योंकि बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री रहते भर में कोर्ट में हाजिर होने में वैधानिक अड़चन आता, इसलिए हो सकता है कि वो रिजाइन दिए होंगे। अब रहा बात विभाग बदलने की बात, तो आपको तो पता ही है कि विभाग के ऊपर
कई दिनों से चर्चा चल रहा था और जगता बाबू के बेटा सुधाकर जी पे भी काफ़ी चर्चा चल रहा है, लेकिन राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी इस कार्रवाई को न्यायोचित कार्रवाई नहीं मानती है। अगर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपने आप को सोशलिस्ट नेता और जैसा कि लोग कहते हैं कि हम किसी भी प्रकार का करप्शन हम बर्दाश्त नहीं करते हैं, तो नीतीश कुमार जी को ये सोचना चाहिए कि जगता बाबू के बेटा कार्तिक मास्टर से 5 गुना ज़्यादा आरोपी है। वो सरकार का रेवेन्यू रुपया गरप करके बैठे हुए हैं, तो उससे ज़्यादा तो गंभीर आरोप इनके ऊपर है। लेकिन चूंकि जगता बाबू का बेटा है इसलिए उनके ऊपर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हो पा रहा है। बहुत दुख की बात है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का मांग है कि अगर बिहार की जनता को अगर आप दिखलाना चाहते हैं कि हम कार्रवाई करते हैं, तो कार्तिक मास्टर पे जिस तरह से उन्होंने किया है उसी तरह से सुधाकर पे भी करें, सुधाकर के ऊपर भी कार्रवाई करें, तब बिहार की जनता ये मानेगी कि हाँ, हमारे माननीय मुख्यमंत्री बर्दाश्त नहीं करते हैं गलत करप्शन किसी भी प्रकार का कोई चीज़ और इमीडिएटली कार्रवाई किए हैं। अदरवाइज़ इस तरफ से जो कार्रवाई की गई है ये मुँह देखा कार्रवाई है। मुँह देख करके कार्रवाई करना, इससे जनता के बीच में और ख़राब मैसेज जाएगा, ये अच्छा नहीं समझते हैं। एक सवाल और है कि जब गठबंधन से अलग हुए नीतीश जी, तो बीजेपी लगातार कर रहे थे कि ये उनको प्रधानमंत्री बनने का शौक है इसलिए अलग हुए थे। हालांकि जदयू की ओर से बार बार ये कहा जा रहा था कि वो असहज महसूस कर रहे थे एनडीए में, लेकिन आज साफ दिख रहा है कि आज जदयू कार्यालय में एक बैनर लगाया गया है जिसमें लिख रहा है, बड़े अक्षर में दिखाया गया है कि देश प्रदेश में दिखा है अब देश में दिखेगा। यानी अभी वो साफ तौर पर ये प्रचार कर दिए हैं कि अब हम प्रधानमंत्री के दावेदार हैं। अब देखिए, सिचुएशन जब आएगा और जब सब पार्टी जब एक साथ बैठेगी और उस समय जब अपना फ्रंट का नेता जब चुनेगा, तभी ना इस पर कुछ कहना उचित होगा। अब अभी से ही हम अपने आप को अपने मन में पान लें कि हम राष्ट्रपति बनने वाले हैं, हम प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, ऐसे थोड़े होता है। प्रधानमंत्री ऐसे थोड़े हो जाएंगे, ऐसे नहीं होंगे। आरजेडी का सपोर्ट है। अरे भाई, आरजेडी का सपोर्ट है तो आरजेडी प्रधानमंत्री पैदा करती है क्या? तो खुद क्यों नहीं बन गए लालू यादव जी अपने? लालू यादव जी को पहले अपने भी तो प्रधानमंत्री बनना चाहिए था, रेल मंत्री काहे बने? लेकिन ये तो अब क्लियर हो चुका है कि मुख्यमंत्री जी अगर हटे हैं, जदयू हटी है, तो वो उनका सपना 2024 बिल्कुल हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को मिसगाइड करके पार्टी में जोड़ के लाके उनको बकरा बनाया गया है और बहुत जल्द आगे आने वाले दिनों में देखिएगा अभी क्या क्या होता है, समझे ना? ये बकरा कौन बनाया? अरे भाई, बकरा बनाया आरजेडी के लोग, बकरा बना दिए। काफ़ी दिन से बैठे हुए थे, पावर में नहीं थे, सत्ता में नहीं थे, कम से कम उल्टा पुल्टा पढ़ा करके माननीय मुख्यमंत्री जी को सब लोग बन करके बैठ गए हैं और अपना अपना बात हुकूमत 10 जगह आदमी से अपना काम धाम जो है अपना कर रहे हैं।